हेलो गाइस, दिस इज़ प्रिंस। वेलकम टू माय चैनल केयर ड्रामा हिंदी। इस ड्रामा में हम देखेंगे कैसे एक लड़की टाइम ट्रेवल करती है और उसे अपना सच्चा प्यार मिलता है। ड्रामा की शुरुआत में हम फीमेल लीड को देखते हैं जो भागते हुए ऑफिस जाती है और सब उसे काम करने को बोल रहे हैं। एक आदमी बोलता है, एक गिलास पानी ले आओ। कोई कहता है, ये फाइल ले जाओ। एक आदमी उसे बड़ा सा बॉक्स ले जाने के लिए देता है और उसके पास ज़्यादा सामान होने की वजह से सब गिर जाता है। अब सीन चेंज होता है। ऑफिस में सियासी की सीनियर आती है और उसे कहती है, तुम कब तक लिखने में गलतियां करती रहोगी? तुम 3 सालों से यहाँ काम कर रही हो। सियासी उसे सॉरी बोलती है पर वो उसे कहती है, मुझे आज रात 12 बजे के पहले इस फाइल की सारी गलतियां सुधार कर दो। अगर ऐसा नहीं कर पाई तो कल से काम पर मत आना। वो ऑफिस से घर जा रही है। अब हम डायमेंशन बी के सियासी को देखते हैं जो काफ़ी फेमस है और लोग उसके काम की तारीफ कर रहे हैं और ऑटोग्राफ मांग रहे हैं। उसके बाद वो एक कमरे में जाती है और एक मशीन से कुछ छेड़छाड़ कर रही है। तभी वो टेलीपोर्ट हो जाती है और डायमेंशन ए की सियासी डायमेंशन बी में चली आती है। उसकी आंख खुलती है तो वो एक घर में है। वहाँ एक लड़की आकर कहती है, ब्रदर सेन आपको बुला रहे हैं। वो चौंकती है पर जब वो ऑफिस जाती है सब उसे हेलो बोल रहे हैं। तभी वहाँ सेन आता है और उसे कहता है, काम कैसा चल रहा है? तभी वहाँ वो अपनी सीनियर को देखती है जो इस डायमेंशन में उसके नीचे काम करती है। और उसे कहती है, तुम्हारे लिखे बुक्स तो काफ़ी बिक रहे हैं, मुझे भी तुमसे सीखने की ज़रूरत है। सियासी उसे डांटती है और अपना बदला ले रही है क्योंकि उसे लग रहा है ये सब सपना है और अब वो और नहीं सो सकती। वो खुद को 2 बार चाटा मारती है और तीसरी बार शीशे की कटोरे से सर पर मारकर बेहोश हो जाती है। अब वो हॉस्पिटल में है और होश में आती है तो अपने मॉम डैड को देखती है, साथ में सेन भी है। वो सोच रही है ये अभी तक यहीं है। तभी वो अपने मॉम के गले लगकर रोने लगती है और कहती है, मैं 15 साल की थी जब आप दोनों कार एक्सीडेंट में मर गए थे। तभी उसे याद आता है कि उसे 12 बजे से पहले स्क्रिप्ट लिखना है। वो अपना सर फिर से दीवार पर मारने वाली थी। तभी उसे डॉक्टर जो रोकता है। वो उसके ऊपर गिर जाती है और कह रही है, कितना कूल है। डॉक्टर जो उसे अकेले में ले जाकर कहता है, तुम दूसरे डायमेंशन से आई हो, और उसे वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाता है। वो देखकर चौंक जाती है। डॉक्टर जो कहता है, ये इस टाइम एंड स्पेस की सियासे है और हम इसे नहीं ढूंढ पा रहे हैं। सियासे कहती है, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ उसे वापस लाने में? वो कहता है, ये मशीन अभी अपने ट्रायल के तीसरे फेज में है, हम उसे अभी वापस लाने में सक्षम नहीं है क्योंकि इसमें कुछ एरर आ गया है। इसलिए तुम कम से कम 6 महीने बाद ही अपने डायमेंशन में वापस जा सकती हो। तुम्हें अपनी पहचान छिपाकर रखनी होगी और मैं तुम पर नज़र रखूँगा। डॉक्टर जो उसे एक बड़े घर में ले जाते हैं जहाँ सेन आता है और कहता है, तुम्हारे सिर का चोट ठीक तो है? वो कहती है, ठीक है। तो सेन कहता है, तुम मेरे लिए नोवेल लिखो, हमारे पास समय बहुत कम है। और प्रोफेसर जो को कहता है कि प्लीज़ आप फिजिक्स सिखाने में इसकी मदद कर दे। जो कहता है, ये अभी थक गई है, आप जाए, हम बाद में बात करते हैं। वो चला जाता है। सियासे देख रही है, ये घर कितना अच्छा है, ये बिस्तर भी सॉफ्ट है। वो पूरे घर में घूमती है और जो के कमरे में घूमते हुए चली जाती है। जो उसके ऊपर गिर जाता है। सियासे जो से पूछती है, तुम इस दुनिया की सियासी को कैसे जानते हो? हम एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। वो नोवेल लिखती थी, मैं फिजिक्स पढ़ता था। हम दोनों एक दूसरे को जानते थे क्योंकि वो मेरे रिसर्च पर नोवेल लिखती थी। पर तुम उससे काफ़ी अलग हो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सबको पता चल जाएगा कि तुम कोई और हो। अभी तुम जाके आराम कर लो। वो चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है। वो बहुत सारे कपड़े बारी बारी से पहन कर आती है। जो को वाइट रंग का फ्रॉक उस पर ठीक लगता है। वो उसका चश्मा निकाल देता है क्योंकि इस डायमेंशन की सियासे चश्मा नहीं पहनती। वो ठीक से चल नहीं पा रही क्योंकि उसने हाई हील्स वाली सैंडल पहनी है। वो अपना सैंडल निकाल कर जो को कहती है, तुम चलकर बताओ। जो उसे चलकर दिखा रहा होता है तभी उसका पैर मुड़ जाता है। वो सियासे के ऊपर गिर जाता है। जो वहाँ से चला जाता है। सियासे मुस्कुराती है। अब वो एक रेस्टोरेंट में गए हैं जहाँ वाटर बोतल लेने के लिए सियासे लाइन में लगी है। वहाँ एक लड़का बीच में घुस जाता है। वो उसे मारती है तो वो लड़का सियासे से झगड़ने लगता है। तो जो आकर सियासे की साइड लेता है तो वो लड़का चला जाता है। सियासे खुश होती है कि जो ने उसकी साइड ली। सीन शिफ्ट होता है। सियासे के घर उसकी बेस्ट फ्रेंड शान आई है। जो कहता है, जितना मुझे पता है तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड इंटेलिजेंट नहीं है। सियासे उससे अच्छे से बात करती है। वो उससे कहती है, मेरे घर पर इमरजेंसी है, मुझे 1 लाख युआन चाहिए। वो चौंक जाती है।
पर कहती है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगी। शान वहाँ से चली जाती है। जो कहता है तुम्हारी दोस्त के साथ कुछ गड़बड़ी है। सियोसे कहती है हाँ वो थोड़ा अजीब बिहेव कर तो रही है। सीन शिफ्ट होता है। शान अपने बॉयफ्रेंड के साथ है। शान कहती है तुम वो पैसे जल्द ही लौटा देना। सियोसे ने मुझ पर भरोसा कर वो पैसे दिए हैं। उसका बॉयफ्रेंड कहता है मैं जल्द ही लौटा दूंगा इंटरेस्ट के साथ, मेरा बिजनेस चलने लगे अच्छे। तभी उसका फ़ोन बजता है। हम देखते हैं उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ चीट कर रहा है पर सेन उस पर आंख बंद करके भरोसा करती है। अब सीन चेंज होता है। रात हो गई है। जो उस मशीन पर काम कर रहा है पर वो उसे ठीक नहीं कर पा रहा। उसका साथी मार्टिन कहता है क्या तुम्हें भरोसा है वो दूसरे टाइम में चली गई है? मैंने चेक किया, मुझे कुछ ऐसा सिग्नल नहीं मिला कि वो कहाँ है। अब हम देखते हैं जो सियोसे का चेकअप कर रहा है। चेकअप में सब कुछ नॉर्मल है। सियोसे कहती है मैं पुरानी सियोसे की तरह रहना सीखना चाहती हूँ ताकि कोई परेशानी ना आए। मैं सबसे पहले उसके मॉम डैड से मिलना चाहती हूँ। जो मना करता है मिलने से और कहता है तुम यहाँ कुछ समय के लिए हो और तुम उससे मिलोगी तो वो तुम्हें पहचान जाएंगे। हम ये रिस्क नहीं ले सकते। सियोसे उदास हो जाती है और कहती है मेरे पेरेंट्स कार एक्सीडेंट में मर गए थे तो मैं मिलना चाहती थी। जो कहता है बिना मुझसे पूछे तुम कहीं नहीं जाओगी। सियोसे रात को छुपकर बाहर चली जाती है। सियोसे के मॉम डैड के साथ डिनर करती है और ढेर सारे बातें करती है। बात करते करते रोने लगती है और इमोशनल हो जाती है। उसकी मॉम उसे चुप कराती है। अगले दिन जो उसे फ़ोन देकर कहता है तुम्हें आज पब्लिशिंग हाउस जाना है क्योंकि तुम्हारा जाना ज़रूरी है। वो कहती है मैं नहीं जाना चाहती, मैं बीमार हूँ। जो उसे गोद में उठाकर ले जाता है। अब सियोसे चेंजिंग रूम में है। वो फ़ोटो शूट के लिए एक ड्रेस पसंद करती है। तभी ड्रेस बीजिंग भी पसंद करती है। दोनों में बहस होती है पर सेन तो ड्रेस सियोसे को ही दे देता है। सियोसे फ़ोटो शूट करा रही है। तभी स्टाफ कहती है मैम आपके ड्रेस पर कुछ लग गया है, ये बीजिंग ने किया है। तो वो गुस्से में जाकर उसका ड्रेस भी ख़राब कर देती है। सेन आता है पर वो सियोसे की साइड लेता है और कहता है मुझे पता है उसका ड्रेस तुमने ही ख़राब किया है। सियोसे फिर से अपने मॉम डैड से मिलने गई है। उसकी मॉम कहती है तुम्हारा और जो का रिलेशनशिप कैसा चल रहा है? वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है। उसकी मॉम कहती है वो हैंडसम है, साइंटिस्ट है और अच्छे स्वभाव का है। सीन शिफ्ट होता है। जो उसका चेकअप करता है और उसे वजन करने को कहता है। वो कहती है 50 लिख दो और वो वजन करने से मना करती है। जो उसे गोद में उठाकर वजन करता है तो उसका वजन 57 आता है। तो वो कहती है मैंने अभी अपने पेरेंट्स के घर खाना खाया था इसलिए मेरा वजन बढ़ गया है। जो जा रहा है तो वो उसे अपनी तरफ खींचती है। जो उसके ऊपर गिर जाता है। तो सियोसे पूछती है क्या तुम मुझे लाइक करते हो? जो उसके ऊपर से हट जाता है और कहता है मैं किसी को पसंद या प्यार नहीं करता। सियोसे खुश होकर कहती है मतलब तुम किसी रिलेशनशिप में नहीं रहे? जो कहता है ये बच्चों वाली चीज़ें करने के लिए मेरे पास समय नहीं है, मुझे यूनिवर्स के बारे में जानना है। प्यार इंसान को कमज़ोर बनाता है और उठकर चला जाता है। सियोसे अंदर ही अंदर हंस रही है उसकी बातें सुनकर। रात को बेल बजती है। वो दरवाज़ा खोलती है तो उसे एक लेटर मिलता है ज़मीन पर पड़ा। तभी वहाँ शान आ जाती है और शान कहती है मैं तुमसे कुछ बात करने आई हूँ। वो अंदर बैठे हैं। शान उससे फिर 1 लाख युआन मांगती है और कहती है मुझे बहुत ज़रूरत है। वो दे देती है। शान खुश हो जाती है और कहती है मैं जल्द ही ये लौटा दूंगी। तभी शान के फ़ोन में मैसेज आता है। सियोसे वो देख लेती है। शान वहाँ से चली जाती है। उधर जेन मार्टिन को फ़ोन करके लेटर के बारे में पता लगाने को बोल रहा है। शान अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है और कहती है मेरा कंप्यूटर ख़राब हो गया है, मैं तुम्हारा यूज कर रही हूँ। उसके बॉयफ्रेंड को मैसेज आता है। वो वहाँ से उठकर बाथरूम में छिपकर उससे चैट कर रहा है। ये सब शान कंप्यूटर में देखती है क्योंकि वो फ़ोन से कंप्यूटर कनेक्टेड था। उसके बाहर आने पर पूछती है ये सब क्या है? वो कहता है तुम्हें गलतफहमी हो रही है, ये मेरी कॉजिन है, बहुत टाइम से दूसरे देश गई हुई थी। शान उसे कॉल करने के लिए बोलती है। वो कॉल करता है और कहता है मेरी गर्लफ्रेंड को समझाओ कि तुम मेरी कॉजिन हो। ये मान नहीं रही। शान कहती है मैं समझ गई। वो कॉल कट कर देता है। शान अपने बॉयफ्रेंड की बातों में आ जाती है और उसे माफ़ी मांगती है। शान उसे पैसे लौटाने के बारे में पूछती है तो वो कहता है ये मैं हमारे फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ।
मैं जल्द ही लौटा दूंगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? शान कहती है, गुस्सा मत करो, मेरा ये मतलब नहीं था। उसका बॉयफ्रेंड उसके बाल सहला रहा है प्यार दिखाने के लिए। सियोसे शान के पीछे गई है। शान के जाते ही उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की से मिलता है। वो घर बैठकर सोच रही है ये बात तो शान को बताए या नहीं। तभी वहाँ जो आता है। सियोसे कहती है, मेरी फ्रेंड को उसका बॉयफ्रेंड धोखा दे रहा है, मैं उसे ये बात बताऊं या नहीं? जो उसे बता देने को कहता है, क्योंकि उसे कभी ना कभी तो पता चल ही जाएगा। सियोसे कहती है, तुम सही कह रहे हो, थैंक यू, ये खाना इंजॉय करो, मैंने बनाया है, और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वो फिर वहीं जाती है जहाँ शान का बॉयफ्रेंड रहता है और उसके फ़ोटो लड़की के साथ क्लिक कर लेती है और शान को कॉल करके मिलने बुलाती है और कहती है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें धोखा दे रहा है। वो कहती है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो ऐसा नहीं कर सकता। तब सियोसे उसे फ़ोटो दिखाती है। फ़ोटो देखकर शान वहाँ से रोते हुए चली जाती है। दूसरी तरफ उसका बॉयफ्रेंड दूसरी लड़की के साथ है। तभी शान वहाँ आ जाती है और उन चारों में लड़ाई होती है। तभी वहाँ जो आता है कुछ लोगों को लेकर और पैसे के बदले में उसके घर का सामान ले जाता है। रात को शान सियोसे के साथ ही है और उसे सुलाकर जो के पास जाती है और कहती है, तुम वहाँ क्यों आए? तो जो कहता है, मुझे पता था तुम दोनों उससे जीत नहीं सकती। तो वो जो का हाथ पकड़ती है और कहती है, तुम कितने स्मार्ट हो। जो हाथ हटाकर कहता है, जाकर अपनी बेस्ट फ्रेंड का ख्याल रखो। वो शान के कमरे में जाती है पर वो वहाँ नहीं है। सियोसे उसे बाहर ढूंढ रही है। जो उसे रोकता है और कहता है, ऐसे ढूंढने से नहीं मिलेगी, तुम ईस्ट जाओ, मैं वेस्ट जाता हूँ। शान नदी के पास खड़ी है और सुसाइड करने जा रही है। तभी उसे जो देख लेता है और कहता है, मेरे साथ चलो। वो कहती है, पास मत आना, मैं कूद जाऊंगी। तभी वहाँ सियोसे आ जाती है। शान कहती है, अब मैं जीना नहीं चाहती। सियोसे बेहोश होने का नाटक करती है। शान ये देखकर उसके पास आ जाती है तो वो उसे थप्पड़ मारती है और कहती है, तुमने अपने फैमिली और फ्रेंड के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? तुम्हारे मरने से तुम्हारे बॉयफ्रेंड शिन जुन को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे गले लगा लेती है। हम जल्द ही इस वीडियो के नए पार्ट को लाएंगे। गाइज, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।